हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग इस लॉकडाउन में। सभी लोग बच्चों के मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं कि सर इस लॉकडाउन में हमारा पढ़ने का मन नहीं लग रहा है, और स्पेशली बायो में हमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है। बायो में हम लोग जो भी पढ़ते हैं भूल जा रहे हैं, बार बार रिवाइज करना पड़ रहा है, और 2.5 महीने बचे हैं नीट को। तो आप हमारी कुछ हेल्प कर दीजिए या फिर हम लोग पढ़ाने आ जाइए। तो अब इस लॉकडाउन में मुझे हर बच्चे के पास जाना पॉसिबल हो नहीं पा रहा है, तो इसलिए मैं अपना एक नया चैनल लेके आया हूँ यूट्यूब पे, सोल ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की आत्मा, आखिर बायोलॉजी है कहाँ। हम सभी लोग क्यों जिंदा है कि हमारे अंदर कोई माने या माने कुछ ऐसा चीज है, कोई ऐसी आत्मा है जिसके कारण आज हम चल रहे हैं। तो इसी तरह से बायोलॉजी भी जिंदा है। आज हम बायोलॉजी पढ़ते हैं, मतलब बायोलॉजी जिंदा है, तो उसके अंदर भी कोई सोल होगी, वो भी कुछ ना कुछ होगा, है ना। तो उसी को हम समझेंगे कि कैसे ओरिजिनेट हुआ। अगर हम किसी को बेसिक समझ ले, किसी से बेसिक जान ले कैसे होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, उस चीज को हमें फिर रटना नहीं पड़ेगा। अभी आप क्या बोलते हो, सर हम बायोलॉजी को रटते रहते हैं और रटते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। ठीक है, आपकी बेसिक प्रॉब्लम क्या, आप बायोलॉजी को रटते हो और क्या हो जाते हो, भूल जाते हो। तो अब अपने करना नहीं है, रटना है ही नहीं। बायो तो पूरी कॉन्सेप्चुअल है, बायो कॉन्सेप्चुअल है। ऐसा कैसे बोल रहे हो आप। तो बायो अब मैं समझाता हूँ कैसे कॉन्सेप्चुअल है। अभी मैं आपसे बोलूं कि आम रस का मतलब होता है आम का रस। ठीक है, आम रस का मतलब होता है आम का रस। आप इस चीज को रट लो। तो बोलोगे सर आप ये रटने की बात, ये तो हमको ऐसे ही पता है, हमको रटने की बात थोड़ी है। आम रस बोला आपने तो हमें पता है आम मतलब फ्रूट है, उसका रस क्या कहलाया, आम रस। अगर मैं यहाँ पे संतरा रस लिख दूं तो इसका मतलब ये हो गया संतरे का रस। ठीक है, यहाँ मैंने अनार रस लिख दिया तो यहाँ इसका मतलब हो गया अनार का रस। अब ये चीज है, ये अनार का रस हो गया, ये संतरे का रस है। मतलब किसी भी चीज को क्या है, संतरे को क्रश किया, उसका जूस निकाल लिया, एक्सट्रैक्ट निकाल लिया, वही उसका जूस है, वही उसका रस है, ये संतरा रस हो गया। अब इसमें मैं रटूं क्या सर, ये तो रट नहीं, ये तो मुझे आता है। बोले आपने क्या बोला, ये मुझे आता है। कहाँ से आता है, आपने तो उसको रटा ही नहीं, तो फिर कहाँ से आता है आपके पास ये। तो अब आपको क्यों आता है, तो आप बोलोगे सर इसलिए आता है कि हमको पता है कि सर ये आम है, आगे फ्रूट लगा है, एक फ्रूट का नाम है, उसके आगे रस, जहां भी ये रस रहेगा, जिसके भी आगे रस लगा, वर्ड लगा रहेगा, सफिक्स लगा रहेगा, तो हम क्या करेंगे, उसका रस मतलब उसका एक्सट्रैक्ट निकाल लेंगे। वो उसका जो उसके आगे होगा उसका एक्सट्रैक्ट निकालेंगे तो वो रस हो जाएगा, आम का रस। जैसे यहाँ संतरे का निकाल लिया, ऐसे एक तो संतरे का रस, या अनार का निकाल लिया तो अनार का रस। अब ये चीज तो आपने बिल्कुल रटा नहीं, आपसे तुरंत बोला, और आपने कभी इस चीज को नहीं सुना कि आम रस ऐसे, मतलब आपको कभी ऐसा नहीं कि इसको रटना पड़ा या करना पड़ा, ये आपके अंदर से आ गया। क्यों आ गया, तो आप बोले सर इसमें क्या है, ये तो एक लैंग्वेज है ना हिंदी, ये तो सर एक लैंग्वेज है हिंदी, और हम बचपन से हिंदी पढ़ी है हमने। तो क्या तुमने हिंदी में बचपन में आमरस सिखाया गया, नहीं सर हमें आमरस तो नहीं सिखाया, पर हमें आम पढ़ाया गया, रस पढ़ाया गया, और ग्रामर पढ़ाई गई कि आम और रस जब ऐसा आ जाए तो आम का रस होता है। तो हम कोई से बता देते हैं, संतरा लगा दो संतरा रस, हमने कभी इन चीजों को रटा नहीं है। तो बोलोगे सर ये तो ठीक है, हिंदी लैंग्वेज की हमने ऐसे पढ़ा है इसलिए हम बता देते हैं, पर बायो कैसे सर, बायो में तो प्रॉब्लम है ना सर, बायो थोड़ी लैंग्वेज है। अरे बेटा वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि बायो भी तो एक लैंग्वेज है। तुम लोग क्या करते हो बायो को, बायो के अंदर बहुत सारी टर्म्स हैं, बायो के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, तो बायो हम पढ़ते रहते हैं सर, भूलते रहते हैं। अब तुम्हें प्रॉब्लम ये है कि तुम उसको क्या करते हो, रटते हो। रटना है ही नहीं, रटना नहीं है, रटोगे तो भूल जाओगे। क्या करना है सर, अब देखें बायो का ओरिजिन, बायो की आत्मा आई कहां से, तो देखें बायोलॉजी का ओरिजिन कहां से हुआ, है ना। तो सबसे पहले अगर आता है कि बायो का फादर कौन है ना, जनक कौन है, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन। तो आप सभी जो भी साइंस से जुड़े हैं तो वो ये लोग जानते हैं कि फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल है या अरस्तु है ना, एरिस्टोटल या अरस्तु। अभी अरस्तु कहाँ के रहने वाले, तो ग्रीक के रहने वाले, ठीक है। तो अब कोई भी आदमी जो चीज बनाएगा वो अपनी लैंग्वेज बनाएगा। ओ तो इसका मतलब जो बायोलॉजी है वो कौन सी लैंग्वेज है, ग्रीक लैंग्वेज, और उसकी पड़ोसी लैटिन लैंग्वेज। ठीक है, आसपास पड़ोस का असर हो जाता है, तो ग्रीक और लैटिन इन दोनों से क्या बनी है, बायोलॉजी। तो इसमें वर्ड्स कहां से आए हुए हैं, ग्रीक और लैटिन, और हमने आज तक ग्रीक और लैटिन वर्ड्स को पढ़ा ही नहीं है। तो हमें क्या लगता है बायोलॉजी में बहुत सारे टर्म्स हैं, तो अब इनको क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि ये दोनों लैंग्वेज कैसी हो गई हैं, डेड। कैसी हो चुकी हैं,
डेड। अब ये डेड हो चुकी है, क्यों डेड हो गई? बोले सर लैंग्वेज और डेड हो गई, लैंग्वेज कभी डेड हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती बेटा? अब अगर आज मैं हिंदी बोल रहा हूँ या इंग्लिश बोल रहा हूँ, अगर सभी हिंदी बोलने वाले पीपल्स मिल जाए, सभी लोग मर जाए जो हिंदी बोलते हैं, तो लैंग्वेज तो अपने आप लुप्त हो गई ना, लैंग्वेज तो अपने आप खत्म हो गई, है ना? तो उस लैंग्वेज क्या कहेंगे? डेड। तो आज ग्रीक और लैटिन बोलने वाले लोग है ही नहीं, जब लोग नहीं है तो वो भाषा क्या हो चुकी है? डेड हो चुकी है। तो ये दोनों लैंग्वेज कैसी हैं? डेड लैंग्वेज। डेड लैंग्वेज होने का हमारे इनके वर्ड्स प्रचलित नहीं है या इनके वर्ड्स कॉमन नहीं है, इसलिए हमको रटने पढ़ने पड़ते। अब अगर हम क्या करें तो सर क्या करें ऐसे कि ये हमें रटने पड़े ना पड़े और हमें बायो बिल्कुल जैसे आम रस की तरह याद हो जाए बिल्कुल, क्या करते हैं बताते हैं सर? देखो अब हम क्या करते हैं, कोई भी लैंग्वेज सीखनी है, हमें कोई भी लैंग्वेज सीखनी तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उनके हमें वर्ड्स की मीनिंग पता चाहिए, वर्ड्स के मीनिंग, शब्दों के मतलब पता होने चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज क्या चाहिए हमें? उसकी ग्रामर आनी चाहिए, ग्रामर अप्लाई करते आना चाहिए। बायोलॉजी के लिए टर्म यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे? कॉन्सेप्ट, हमें उसका कॉन्सेप्ट आना चाहिए। दो चीजें बस, वर्ड्स के मीनिंग और ग्रामर, कॉन्सेप्ट, ये दो चीजें हमें पता होंगी तो हमें कभी बायो रटने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको आम रस, संतरस या चौराहा या कोई भी हिंदी का वर्ड रटने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश का वर्ड जिसको इंग्लिश आती है तो इंग्लिश का वर्ड रटने की जरूरत नहीं है, उसी टाइप से आपको बायो भी रटने की जरूरत नहीं है बेटा, बहुत कंसेप्चुअल है। सीधे वर्ड्स लगाओ और कॉन्सेप्ट में बताता हूँ। वर्ड्स, अब मैं बोलूँ, आप बोलोगे सर वर्ड्स कहाँ से मिलेंगे इनके? तो वर्ड्स कहाँ से मिलेंगे? तो या तो आप ग्रीक और लैटिन की डिक्शनरी लो और डिक्शनरी से पढ़ो। तो लो सर वो तो बहुत बड़ी हो जाएगी, डिक्शनरी कहाँ पढ़ेंगे? हमको हिंदी की डिक्शनरी या इंग्लिश की डिक्शनरी लेके बैठे तो हमें कभी याद होगी? तो बोले हाँ ये बात तो है, आपको याद तो नहीं होगी, तो फिर कैसे पढ़े? आपने हिंदी इंग्लिश कैसे पढ़ी है? आपको क्या कभी डिक्शनरी दे दी क्या कि याद करो? नहीं, आपको क्या किया कि आपको क्या दिया कि चैप्टर पढ़ाए गए, है ना, कहानियां पढ़ाई गई, स्टोरीज पढ़ाई गई, ठीक है। उन स्टोरीज में जो वर्ड आते थे उन वर्ड्स को आप क्या करते थे? उन वर्ड्स को आप क्या कर लेते थे? उनमें जो वर्ड्स उनको समझ लेते थे, उसमें जो ग्रामर अप्लाई वो कर लेते थे। तो अब धीरे धीरे एक स्टेप बढ़ते चले गए, है ना। तो एक सिंपल से पहले आप सिंपल से वर्ड पहले एक सिंपल सेंटेंस बनाया आपने वर्ड से, फिर पूरा चैप्टर पढ़ा, फिर कहानी के बीच बीच में जो आते गए उनसे आप रूबरू होते गए, आप उनसे मुखातिब होते गए, आप उनसे मिलते गए और वो वर्ड्स आप सीखते गए। तो आपने पूरी डिक्शनरी नहीं याद की, लेकिन धीरे धीरे आपने क्या किया, उन चीजों को सीख लिया और आज आप अच्छे माहिर हो गए हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। तो अब बायो को भी हमको क्या करना है? सेम चीज, उनके वर्ड्स और उनके मतलब कॉन्सेप्ट, दो ही चीज चाहिए। बोले सर कैसे समझ में नहीं आया बायो में, कैसे? मुझे एक बार समझाओ आप, एग्जाम्पल समझाते हैं आपको। जैसे मान लो बेटा कि एक आपसे टर्म पूछा, न्यूक्लियोइड क्या है। अब आपने अगर रिसेंटली पढ़ा है या रटा हुआ है, तो रिसेंटली रटा है तो आपको याद है कि न्यूक्लियोइड क्या है, और अगर आपने बहुत पहले पढ़ा है कभी तो आप दिमाग से भूल चुका है कि न्यूक्लियोइड क्या है। क्यों भूल गए? क्योंकि आपने रटा था, समझा ही न्यूक्लियोइड क्या है। आपसे पूछोगे राइबोसोम क्या है, अगर किसी ने रटा हुआ है और वो भी रिसेंटली अभी ही कुछ समय पहले रटा है तो याद है, और नहीं तो वो भी भूल गया दिमाग से। फिल्लोइड क्या है, मुझे सब पता नहीं, और जिसको याद है वो बताएगा, वो रटा हुआ है, जस्ट रटेगा उसमें भी भूलेगा क्या है। फिर आपसे पूछो क्लेडोइड क्या है, तो क्लेडोइड में भी सेम प्रॉब्लम आप बोलोगे कि सर ये भी अब सुना सुना वर्ड लग रहा है। आप क्या बोलते हो ऐसा कि सर सुना सुना तो है, पढ़ा तो है, लेकिन क्या है दिमाग में नहीं आ रहा, क्या मतलब है? अब दिमाग में क्यों नहीं आया? क्योंकि रटा था भूल गया, अब तो समझा होता। अब यहाँ पे देखिए अपन क्या करना है अपने को, सिंपल सा, पहले वर्ड्स का मतलब, फर्स्ट थिंग क्या करना, वर्ड्स के मतलब। तो पहली चीज ओइड का मतलब, तो ओइड का मतलब हो गया जस्ट लाइक। क्या मतलब हुआ? जस्ट लाइक, उसके जैसा। अब किसके जैसा? न्यूक्लियो के जैसा। न्यूक्लियो वर्ड आया, तो न्यूक्लियो वर्ड का मतलब न्यूक्लियस के जैसा। किसके जैसा? न्यूक्लियस के जैसा। जस्ट लाइक न्यूक्लियस बट नॉट न्यूक्लियस, जस्ट लाइक न्यूक्लियस बट नॉट न्यूक्लियस। फॉल्स न्यूक्लियस, हाँ बोल सकते हो, फॉल्स न्यूक्लियस बोल सकते हो, सूडो न्यूक्लियस बोल सकते हो। सूडो वर्ड का मतलब भी फॉल्स होता है, तो बोल सकते हो कि है तो ये न्यूक्लियस के जैसा बट ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। तो ट्रू न्यूक्लियस किसमें नहीं पाया जाता? प्रोकैरियोट में। अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे
या आपने जिसने पढ़ रखा हुआ है उसको पता है, तो इसने नहीं पढ़ा तो मैं बिल्कुल बेसिक से ऐसे ले चलेंगे अपन को, आप ऐसे जाएंगे कि बिल्कुल आपके बेसिक तैयार होते जाएंगे और ये सारी चीजें आपको बिल्कुल आपको रटने की जरूरत नहीं है। आप ये भूल जाओ कि बायोलॉजी रटनी भी पड़ती है, ठीक है। आगे देखिए, अब ओइड का मतलब तो सर ने हमें बता दिया कि जस्ट लाइक। अब ये सर राइजो का मतलब और बता दो, तो राइजो का मतलब भी बता देते हैं। राइजो मतलब होता है रूट। अब आपको एक चीज मांग आ गई कि राइजो मतलब रूट होता है, राइजो वर्ड जहां भी आएगा बायोलॉजी में उसका मतलब रूट होगा। तो रूट के जैसा, जस्ट लाइक रूट बट नॉट एक्चुअल रूट। सेम कंडीशन कि रूट के जैसी दिखती है, रूट के जैसा हो सकता है वर्क करती हो, पर एक्चुअल नहीं है ना, अपने को तो एक्चुअल चाहिए, एक्चुअल रूट नहीं है। तो आपने उसका मतलब बता दिया। राइजोइड का आपको किसी ने पूछा तो आपने देखा वर्ड लगा, अच्छा वर्ड का मतलब जस्ट लाइक होता है, राइजो का मतलब रूट होता है, रूट जैसा। इसमें क्या रटने की चीज थी? कोई नहीं। अब आपको कभी रटने की जरूरत नहीं, ऐसे याद है। अब यहाँ पे आपको पता हो फिल का मतलब होता है लीफ, वर्ड का मतलब सर ने बताया था जस्ट लाइक। तो सेम जस्ट लाइक लीफ, पत्ती के जैसी, नॉट एक्चुअल बट पत्ती के जैसी। अब यहां बताओ क्लेडोट का मतलब क्या होता है? क्लेडोट का मतलब होता है स्टेम, तो जस्ट लाइक स्टेम, जस्ट लाइक स्टेम। अब आपको इसमें से क्या वर्ड रटना पड़ा? कुछ नहीं, आपको सबके मतलब पता थे। ये सब ग्रीक या लैटिन ओरिजिन के थे, वर्ड्स थे जिनकी मीनिंग्स आपको पता चल गए। और आपने को क्या किया, अब दिमाग में ऐसे कोई टफ नहीं है। राइजो से रूट, न्यूक्लियो से न्यूक्लियस, फिल से लीव और क्लेडोट से स्टेम। तो ये शब्द भी ऐसे नहीं है, आपने एक आध बार सुनोगे ये शब्द भी याद हो जाएंगे। अब इसमें आपको कुछ रटना नहीं है, अब आपको सब पता चल गया ये ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। ये सारी चीज कोई भी आपको सपने में उठा के बता दे कि बेटा राइजोइड बताओ, तो बोलते सर ओइड का मतलब सर ने बताया था रूट, जस्ट लाइक, और राइजो मतलब रूट बताया था, मतलब रूट के जैसा होगा बट एक्चुअल नहीं होगा। तो एक्चुअल रूट किसमें नहीं पाई जाती, जो एक्चुअल लीफ किसमें नहीं पाई जाती, एक्चुअल स्टेम किसमें नहीं पाया जाता। हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे प्लांट किंगडम में, ये सब टेरिडोफाइटम में पाए जाते हैं। ये सब किसमें मिलते हैं? टेरिडोफाइटम। एक्चुअल ये रूट के जैसे होते हैं पर रूट नहीं होते, लीफ के जैसे होते हैं पर लीफ नहीं होते, स्टेम के जैसे होते हैं पर स्टेम नहीं होते। ये सब कहाँ मिलते हैं? टेरिडोफाइटम। हम लोग पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा। ये टेरिडोफाइटा का मतलब बताऊंगा मैं, टेरिडोफाइट वर्ड्स का मतलब बताऊंगा, हर चीज का आपको बिल्कुल ऐसे बेसिक्स बताएंगे कि आपको बायो ऐसी लगेगी सर क्या बायो में कुछ नहीं है। आप बोलोगे सर बायो से इजी सब्जेक्ट कुछ नहीं है। आज आप परेशान हो, आज आप बोल रहे हो कि सर बायो बहुत टफ लग रही है, बायो तुम बार बार रट रहे हैं, बार बार भूल रहे हो, तो आप गलती कर रहे हो ना, रटोगे तो भूलोगे, रटोगे तो भूलोगे। तो इस तरह से हम लोग चलेंगे, हम लोग बिल्कुल बेस बना के चलेंगे। जैसे बेस बनाते हैं ना, पहले क्या करते हैं, मकान बनाते हैं, उससे पहले क्या बनाते हैं? नींव। अब नींव जितनी मजबूत होगी मकान को उतना बड़ा बना सकते हैं ना। लेकिन अगर हमें नींव की कमजोरी, हमने मकान बड़ा बनाया तो क्या पूरा मकान धड़ाके के गिर जाएगा। तो हमें क्या करना है, अच्छा मकान बनाना है ना, तो हमें नींव मोटी बनानी पड़ेगी। नींव कैसी बनानी पड़ेगी? मोटी, अच्छी, बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग करके रखेंगे। फिर हमारी इतनी अच्छी हो जाएगी कि हम सिलेक्ट हो जाएंगे। सिलेक्ट होने के बाद नीट सिलेक्ट होने के बाद डॉक्टर एमबीबीएस करने जाएंगे। एमबीबीएस भी आपको ऐसा लगेगा कि सर ने जो टर्म्स बताए थे वही टर्म्स है, बायो कुछ भी नहीं है। क्योंकि वहां भी आपको पूरा एमबीबीएस 5.5 साल, फिर उसका पीजी 3 साल, तो पूरा क्या करना, बायो ही पढ़ना है ना। पूरी ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज तो सीखनी है, तो हम इसे सीखने लगता है ना। वहां पे एक आध वर्ड्स आएंगे तो वहां पे देख लिया जाएगा, है ना। अभी अपन बेसिक से चलेंगे तो बिल्कुल बेसिक, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसा लगेगा कि बायो से इजी सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता ना। कभी आपको रटना है, केवल क्या करना है, एक बार वीडियो देख लिया। और मैं इस तरह से पढ़ा रहा हूँ, जिस तरह से बताऊंगा कि आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा। कि जैसे कंफ्यूजन होता है, कई बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, बताता हूँ मैं कैसे कंफ्यूजन होता है। तो वो चीज भी आपको नहीं करनी पड़ेगी। आपको क्या करना है, बस वीडियो देखो, और आपको वीडियो देखना है। वीडियो में ही आपको सारी चीजें मेमोराइज हो जाएगी। सारी चीजें आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है कि मैं अलग से कुछ कर रहा हूँ, मुझे सर अलग से कुछ करना है, अलग से रटना पड़ेगा, अलग से कुछ नहीं। यहाँ पे आपको पूरा कंटेंट, मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं अपने बारे में अभी नहीं बता रहा हूँ, मैं फिर बताऊंगा। मैंने कई एग्जाम निकाले, नीट निकाला, एमपीएमटी, आईसीआर, नेट जेआरएफ, पीएससी, कई एग्जाम्स क्वालिफाई करता हूँ। फिर कभी बात करते हैं डिटेल में। तो अब मुझे क्या हो चुका है एक्सपीरियंस, मैं भी क्या कर चुका हूँ, कोटा में कोचिंग, बेटा जैसे सभी लोग जाते हैं तो कोटा में कोचिंग करते हैं। तो मैंने भी शुरू में जब 12th पास होकर कहाँ गया, कोटा। पर कोटा में क्या था, मैंने देखा, अब शुरू में तो सभी लोग जाते हैं तो वहां पे ये मोटी मोटी आपको क्या दी जाती है, जैसे बड़ी मोटी मोटी बुकलेट्स, बहुत सारी बुकलेट्स, आपको एक बोरी भर बुकलेट्स एक साथ में इकट्ठी कर ले तो ठीक है। अब वो बुकलेट आपने इकट्ठी कर ली इतनी सारी,
ठीक है। अब परीक्षा के समय में आपको इतना सारा पढ़ के जाना है और आना क्या है इसमें से केवल इतना सा, कितना आना, केवल इतना सा, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, उन्होंने पूरा बिजनेस बना रखा, वो आपको भर भर के पढ़ाएंगे, भर भर के पढ़ाएंगे, मतलब वो आपको जितना पढ़ाते हो उसमें से 80% क्या होता है, वेस्ट। 80% जो आप पढ़ते हो क्या होता है, वेस्ट मटेरियल आता है। किससे, केवल 20% से। तो हम लोग इस 20% पर फोकस ना करें, तो सर कैसे पता होगा कि कौन सा 20% में अच्छा आता है। तो जो वो कचरा पढ़ाते हैं ना, तो हमें पता है सर कैसे पता चले कचरा क्या पढ़ाते हैं। मैं बता रहा हूँ ना कचरा क्या पढ़ाते हैं बेटा, सीबीएसई। सीबीएसई क्या है, नीट किससे करवाती है, सीबीएसई बेस। सीबीएसई की बुक कौन सी, एनसीईआरटी। क्वेश्चन कहां से आते हैं, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं। हाँ सर कुछ क्वेश्चन ज्यादा बाहर से आते हैं, ऐसा नहीं पूरे क्वेश्चन आते हैं। तो कुछ क्वेश्चन बाहर से आते हैं, कुछ कितने से, 90 में से मान लो कि 5 to 10 क्वेश्चन बाहर से आते हैं, बट 80 क्वेश्चन जो है वो कहां से आते हैं, एनसीईआरटी से। तो ये अपने केवल एनसीईआरटी रीड कर ले, ये कचरा ना पढ़ाए, है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, ड्रॉप, मेरे भी ड्रॉप लगे। क्यों ड्रॉप लगे, मैं लगातार करता गया, इतना मेमोराइज कर लिया मैंने, और मुझे इतना से, अब उसमें क्या होता था, कंफ्यूजन क्रिएट होता था। कुछ हाई लेवल की चीजें पढ़ ली मैंने, उससे ही पढ़ ली, मतलब पढ़ा दी गई मुझे तो पता ही नहीं था, पढ़ाते गए, एमबीबीएस लेवल की चीजें मुझे पढ़ा दी। अब वहां पे वो चीजें मुझे नहीं पढ़नी थी, तो वो क्या कर रही थी, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही, मुझे अपने आंसर में थोड़ा सिलेक्शन रुक रहा बार। फिर जब मुझे रियलाइज हुआ तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इन सबको हटा दिया और फोकस्ड एनसीईआरटी प्लस। अब बाकी ऐसा नहीं मैंने इनको नंबर को छोड़ दिया, अब इन पॉइंट्स मैंने वर्क किया कि ये आते कहां से क्वेश्चन, ठीक है। 80 क्वेश्चन तो आप एनसीईआरटी से ले आए, ठीक है। 80 नंबर, 80 मतलब 320 नंबर आप इजीली ले आए, ठीक है। आपको बस, और ये सब चीजें मैं कवर करूंगा। साथ में आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट चाहिए, क्या चाहिए, एनसीईआरटी के अलावा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट चाहिए जो क्या करे, इनको कवर कर ले। तो वो एक्स्ट्रा पॉइंट जो 5 से 10 नंबर कवर करे, वो कहां से आते हैं, वो लास्ट के पूछे गए एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। तो अब इतना साल हो गया मुझे पढ़ाते हुए, और इतने साल हो गए हैं एग्जाम देते कि मुझे इतनी एग्जाम्स दी है, इतना पढ़ाया चुका हूँ, मुझे बहुत एक्सपीरियंस है कहाँ से क्वेश्चन उठता है। तो आप बस जूस पियो ना, आम रस पियो, मैंगो जूस पियो। आप पूरा मैंगो ले दो, उसकी गुठली से भी मतलब क्या मतलब, अब वेस्टेज है। तो हम लोग करना क्या है, केवल एनसीईआरटी और एक्स्ट्रा पॉइंट कौन कवर करा रहा, सर कवर करा रहे, गारंटी दे रहे 320 प्लस नंबर आएंगे। केवल क्वेश्चन वीडियो से आएंगे। लास्ट जब नीट का पेपर होगा उस दिन आप ये सारे वीडियो उठा के देख लो। 30 दिन या 30 से 35 दिन में पूरा बायो में रिवाइज करवा दूंगा। बच्चों को प्रॉब्लम से रिवाइज कैसे करें बायो, ये रिवीज कोई कुछ नहीं करना, केवल आपको ये वीडियो देखना है और जैसा बताता हूँ वैसा करना है बस। आप देखोगे आपके 320 प्लस, मतलब आंख मूंद के आपके 320 प्लस कहाँ जाएंगी, नीट में। और जो अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो भी मेरे इससे नहीं जाएगा। जो भी बायो से रिलेटेड टॉपिक है, साइंस से रिलेटेड टॉपिक, इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक। तो अब हम और चीजें देखें इसमें कि क्या क्या कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि बच्चे रटते हैं फिर भूल जाते हैं। जैसे एक चीज और मैं बताता हूँ, बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल जिसपे आप लोग भी कंफ्यूज हुए होंगे। क्या, किस पे कंफ्यूज हुए, जैसे हार्ट अटैक। आपने सुना हार्ट अटैक का नाम, ठीक है। इसके लिए टर्म्स यूज करूंगे, सही टर्म तो कार्डियक अरेस्ट, बायोलॉजिकल टर्म, ठीक है, और कार्डियक फेलियर। अब कार्डियक का मतलब, जिसको बायो का वर्ड्स का मतलब नहीं पता तो वो रटता रहेगा। कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है हार्ट का स्टॉप हो जाना, हार्ट अटैक। और जिसको पता है कार्डियो वर्ड का मतलब ही क्या होता है, हार्ट, तो उसको याद करना है, नहीं याद करना, उसको पता है। कभी भी उसको उठा के पूछो कार्डियो वर्ड का मतलब हार्ट, उससे बोलो कार्डियक अरेस्ट आया है, कार्डियक अरेस्ट हुआ है। तो अरेस्ट का मतलब क्या हुआ, पुलिस ने पकड़ लिया। जैसे अरेस्ट होती तो क्या होता है, पुलिस पकड़ लेती, पुलिस पकड़ के आप एक जगह बंद कर देती, आप मूव नहीं कर सकते हो, जेल में फिक्स हो गए हो, तो आप स्टॉप हो गए, है ना। अरेस्ट का मतलब बायोलॉजिकल टर्म नहीं है, ये नॉर्मल सा वर्ड है। अरेस्ट का मतलब स्टॉप करना। तो आपका क्या हो गया, हार्ट स्टॉप हो गया, इसी को बोलते हैं हार्ट अटैक आ गया, ठीक है। अब इन दोनों वर्ड से का हार्ट, कार्डियक अरेस्ट और कार्डियक फेलियर, बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, और इतना रटते हैं उसके बाद भी भूल जाते हैं। देखे जरा, अब इसमें कुछ दिमाग नहीं लगना, फिर रटने के कारण केवल आप भूलते हो। अब देखो कॉन्सेप्चुअल देखो। अब कार्डियक मतलब तो आप समझ गए कि हार्ट हो गया,
फेलर का मतलब फेल हो गया सर, वही तो मतलब हुआ ना, यही एक ही तो चीज है, क्या अलग चीज है बेटा, एक ही चीज होगी, दो वर्ड्स क्यों बनाते हैं, है ना। और आप लोग कंफ्यूज होकर आंसर क्यों गलत करके आते हैं, बहुत बच्चों के आंसर क्वेश्चंस पे गलत होते हैं। तो फेल, अब फेल होना, अब बेटा तुम फेल क्यों होता है, क्यों फेल होते हो, क्यों, परीक्षा में तुम्हारे नंबर कम आए, है ना, एक पासिंग मार्क्स थे, पासिंग मार्क्स से कम नंबर आएंगे तो आप क्या करोगे, फेल कर जाओगे ना। तो हार्ट फेल हो गया, अब हार्ट क्यों फेल हुआ, उसको तो परीक्षा देनी नहीं थी, वो परीक्षा देता है क्या, नहीं, पर वो अपना काम तो करता है ना, उसका काम क्या, हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना, ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करना किसका काम है, हार्ट का काम, ठीक। अब वो अपने काम में फेल हो जाए, अपने काम में क्या हो जाए, फेल हो जाए, तो वही क्या कहलाएगा, है हार्ट फेलर। अब वो अपने काम में फेल हो गया, मतलब वो 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड क्या कर रहा था, 5 लीटर ब्लड पर मिनट क्या कर रहा था, पूरी बॉडी में पंप करता है, कौन, हार्ट। अब 5 लीटर ब्लड पर मिनट करता है, वो उसमें क्या हो जाए, फेल हो जाए, मतलब 5 की जगह 3 लीटर, 4 लीटर या फिर 4.5 लीटर, मतलब कम कर रहा है, जितना करना चाहिए उतना नहीं पंप कर पा रहा है, उतनी इफिशिएंसी से नहीं पंप कर पा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि हार्ट फेल हो गया, ठीक। तो ये तो केवल हमने क्या जाना है इससे, कार्डियक फेलर, कार्डियक अरेस्ट, वर्ड से हम इतना जान रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपका यही बन जाता है। अब हम लोग और डिटेल में जाए, कॉन्सेप्ट, अब होता है, एक तो होता है वर्ड्स का मीनिंग, दूसरा क्या होगा, कॉन्सेप्ट। अब कॉन्सेप्ट लगाए, कॉन्सेप्ट भी ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये रॉकेट साइंस लगा रहे, ये रट रहे, वो कुछ नहीं, ये देखो, ये क्या, जैसे पता नहीं क्या बनाया आपने, ठीक है, ऐसा ही कुछ होता है हार्ट, अपना हार्ट कुछ ऐसा होता है, ठीक। तो अब जो पंप करता है, ब्लड क्या कर रहा है, हार्ट क्या करता है, बाहर पंप करता है, बाहर फेंकता है, धक्के के साथ बाहर भेजता है। कौन पंप करेगा, ये मसल नीचे दबाती है, नीचे दबाती है तो ब्लड बाहर जाता है। तो ये जो हार्ट की मसल है, वो मसल क्या कर रही है, पंप कर रही है ना, ब्लड को पंप कर रही है बाहर, ठीक। अब वो कमजोर हो जाए, जैसे हम लोग कोई वजन उठा सकते हैं, लेकिन हमको वीकनेस हो जाए, हमको कमजोरी लग जाए, तो हम क्या करेंगे, हमको नहीं होता काम, थक जाते हैं, बिस्तर पे लेटे रहते, तो मसल भी क्या होगी, वीक हो गई। अब मसल वीक हो गई तो क्या वो उतनी इफिशिएंसी कम कर पाएंगी, नहीं कर पाएंगी सर, आप खुद बोलोगे सर कैसे कर पाएगी, अब बेचारी वीक हो गई है तो पहले से तो कम ही ब्लड पंप करेगी ना, ठीक। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि ब्लड, हार्ट, कार्डियक फेलर का कारण क्या, क्यों होती है, मसल वीक होने के कारण। अब मसल और ज्यादा हम लोग कॉन्सेप्ट में घुसना चाहें, ठीक, तो और भी सोचते, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें भी नॉर्मल सी चीजें हैं। क्यों वीक हो गई भाई, है क्यों हो गई वीक मसल, तुम बताओ। तो हम लोग क्यों वीक हो गए सर, खाना नहीं खाया था, न्यूट्रिशन नहीं लिया था, ऑक्सीजन नहीं मिली थी, प्रॉपर एयर नहीं थी, हेडेक होने लग गया था, मतलब न्यूट्रिशन नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिली, है ना, न्यूट्रिशन नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिली, इसलिए क्या हो गई, मसल वीक हो गई, अपना काम सही से नहीं कर पाए। न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन क्यों नहीं मिला, और ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन चला जाए, क्यों नहीं मिला, तो देखो भाई सप्लाई कौन करता है, जैसे हमारे घर में खाना कौन लेके आता है, पापा लेके आते हैं भाई, अब पापा आए ही नहीं, या मिस वाला आता है, अब मिस वाला टिफिन ही नहीं लाया तो हम लोग खा नहीं पाए तो हम लोग वीक हो गए। तो इसको कौन दे रहा है, इसका टिफिन कौन है, इसको पहुंचाता है ब्लड, कौन पहुंचाता है, आर्टरी, है ना, हार्ट आर्टरी, कोरोनरी आर्टरीज क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है हार्ट मसल्स को। तो अब उनमें कोई ब्लॉकेज हो गया होगा, उनमें हार्ट की मसल्स को जो ब्लड पहुंचा रही है, उन आर्टरी में कुछ ब्लॉकेज हो गया होगा, उनमें कोई कमी हो गई होगी, कुछ हो गया होगा, इस कारण से क्या हुआ है, हार्ट फेलियर हुआ है, मसल वीक हुई। तो अब हमने कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगाया, सिंपल सी बात की और सिंपल वर्ड से मीनिंग लिया, कॉन्सेप्ट लगाते गए, ये हमने नॉर्मल लाइफ की बात करी, ऐसा कोई नहीं कि हाई फाई मैंने कुछ डटवा दिया, लेकिन यही चीज बच्चों को नहीं याद होती। तो सर ये तो ठीक है, कार्डियक फेलियर का बताया, अब आप इसका भी बता दो, कार्डियक अरेस्ट का क्या है, कार्डियक अरेस्ट भी देखते, बता दिया, तो वर्ड से निकाल लिया हमने, हार्ट स्टॉप हो गया, हार्ट अटैक आ गया। हार्ट स्टॉप का मतलब सारी मसल्स एक साथ काम करना बंद कर दिया, सारी मसल्स ने एक साथ, तभी तो सभी लोग एक साथ कदम स्ट्राइक पे चले गए, तो क्या हो गया, पूरा काम बंद। कुछ मजदूर जाते तो फैक्ट्री थोड़ी देर चलती तो रहती, कम हो जाती है, पर यहाँ पर पूरे मजदूर स्ट्राइक पे चले गए, मतलब सारी की सारी मसल्स क्या करो, काम करना बंद। मतलब क्या हुआ, सारी मसल्स को ही सेम प्रॉब्लम हुई होगी,
न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन आप उनकी सप्लाई नहीं पूरी कर पा रहे हो। मजदूरों को पैसा नहीं दोगे तो क्या होगा, वो काम करना बंद कर देंगे। यहाँ पे आप उनको एनर्जी नहीं दोगे तो काम करना बंद कर देंगे। मतलब अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि जो पूरा यही ब्लड सप्लाई है, ब्लड सप्लाई इनका रुक गया, ऑक्सीजन सप्लाई रुक गई। तो जो मेन आर्टरी आती है हार्ट तक, जो क्या करती है, सप्लाई देती है पूरे हार्ट को, डिवाइड होकर छोटी छोटी आर्टरीज में, तो वो इसी में कुछ ब्लॉकेज हो गया, पहली चीज। दूसरा, ये प्योर होकर ब्लड कहां से आता है, लंग्स से, तो लंग्स खराब हो गए। दो कंडीशन हो सकती है, तो कार्डियक हार्ट अटैक कारण या तो लंग्स खराब हुए होंगे आपके, है ना, लंग्स खराब हो गए, माल फंक्शन हो गए, या फिर ब्लॉकेज। तो अब इसमें कुछ नहीं कि कार्डियक अरेस्ट कब हुआ, कार्डियक अरेस्ट में लंग्स माल फंक्शन हुआ, ब्लॉकेज हुआ, पूरे हार्ट एक साथ रुक गया, और कार्डियक फेलियर में क्या हुआ कि इतना ब्लड 5 लीटर पर मिनट ब्लड आपने पंप किया। अब इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, इसमें कुछ मैंने याद करने का नहीं बताया, केवल आपने सुन लिया। अब मुझे लगता नहीं कि आप इससे कभी इसको भूल पाओगे। कार्डियक अरेस्ट और कार्डियक फेलियर में क्या डिफरेंस है, या आप कभी इसको आए क्वेश्चन तो गलत करोगे, और बच्चे हमेशा गलत करके आते। इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी इसको गलत नहीं करोगे। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट अपन धीरे धीरे उठाएंगे बायो को, और बायो को हाई लेवल पे जाएंगे, अपन बेसिक स्ट्रॉन्ग करेंगे, और ऊंचे और ऊंचे और ऊंचे बायो बिल्कुल ऐसे पहुंच जाएंगे कि बायो हमको आंख मूंद के कोई बोले कि सर कोई भी वर्ड बता दो, सर मेनिंजाइटिस, किसी ने पूछ लिया मेनिंजाइटिस क्या होती है बेटा बताओ, तो अब अभी तो मैंने वर्ड बताया नहीं, लेकिन अगर मैं बताऊं मेनिंजेस का मतलब होता है ब्रेन कवरिंग। क्या होता है, ब्रेन कवरिंग। तो आप बोलो ब्रेन कवरिंग, और आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। ठीक है, तो जो ब्रेन की कवरिंग थी, जो मेनिंजेस थी, उनमें हो गई इन्फ्लामेशन। बस हमें मतलब पता है, आइटिस जहां भी आएगा, जहां भी सफिक्स आइटिस आएगा, उसका मतलब इन्फ्लामेशन। बात खत्म। तो अब हमने कहा सर आर्थराइटिस का भी बता दो, आर्थराइटिस में भी तो आइटिस आता है, तो हाँ आता है ना आइटिस। अब ठीक है, आइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन। अब यहाँ पे आर्थो मतलब होते हैं जॉइंट्स। मतलब ओ सर आप बोलोगे जॉइंट्स मतलब जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन, मतलब आर्थराइटिस मतलब जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन। क्या बात है, मैंने तो नहीं बताया, आप ही बता दिया आपने, बस आपको मीनिंग बताया, आपने बताया सर जॉइंट्स होंगे उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, तो ये आर्थराइटिस कहलाएगा। बिल्कुल सही हो। फिर ऐसे सर एक और वर्ड सुना है हमने, नेफ्राइटिस, इसमें भी सर आइटिस वर्ड आया हुआ है। हाँ, तो आइटिस का मतलब तो पता है इन्फ्लेमेशन। नेफ्राइटिस, नेफ्रॉन है किडनी की फंक्शनल यूनिट, किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है, नेफ्रॉन। आगे पढ़ेंगे डिटेल में एक्सप्लेनेशन में। तो नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन में क्या होगा, इन्फ्लेमेशन। आपने बता दिया नेफ्रॉन में इन्फ्लेमेशन। अब नेफ्रॉन में इन्फ्लेमेशन, अब बस आपका हो गया ना। नेफ्रॉन मतलब कहाँ का है, किडनी का, मतलब किडनी में कुछ खराबी, किडनी में इन्फेक्शन हुआ, किडनी में ब्लॉकेज हुआ, किडनी में कोई भी कारण हो सकता है, कोई स्टोन बन गया, तो इसके कारण से नेफ्राइटिस या नेफ्रॉन में सूजन जनरली होता है इन्फेक्शन के कारण। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने कुछ इसमें, मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं था। आप अगर बायो फील्ड से नहीं भी हो तो आप ये लेक्चर देख के ना बायो को ऐसे बिल्कुल समझ सकते हो। बायो बहुत इजी से सब्जेक्ट है। बायो कहाँ से बना है, जैसे मैंने बताया, बायो वर्ड कहाँ से है, बायो वर्ड आया कहाँ से है, बायो वर्ड ग्रीक और लैटिन से आया है। तो है क्या ये बायो, क्या उसने अपनी लैंग्वेज में कहा, हम लोग हिंदी में बोलते जीव विज्ञान, उसने लेख बोला बायोलॉजी। क्यों बोला उसने, क्योंकि उसकी लैंग्वेज थी ना। उसने बोला बायोस, बायोस मतलब क्या, बायोस मतलब लाइफ, लोची मतलब क्या, लोगस वर्ड से आया, स्टडी। तो बायो की लाइफ की स्टडी, हम लोग बोलते जीव, हम लोग हिंदी टर्म है जीव, तो हम लोग बोलते जीव विज्ञान, ये लोग बोलते हैं लाइफ साइंस, लाइफ की स्टडी। क्यों, बायोस लोगस वो वहां का वर्ड थे। हम क्या करेंगे, हम इन वर्ड्स को धीरे धीरे सीखते चले जाएंगे। हम लोग इन वर्ड्स को जैसे जैसे चैप्टर बाय चैप्टर आगे चढ़ेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक आगे चलेंगे, वैसे वैसे हम इन वर्ड्स को क्या करते जाएंगे, सीखते चले जाएंगे, कॉन्सेप्ट को सीखते चले जाएंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि हमें पूरी बायो ऐसी लगेगी कि ऑन द स्पॉट पूरी दिमाग में है। कहीं से भी आपसे कोई सा भी नींद में भी उठा के कोई सा भी प्रश्न पूछ ले, आपको ना वापस रिवीजन करना है ना कुछ करना, और आप परमानेंट हो जाएगा आपके दिमाग में कि नहीं सर मैं तो बिल्कुल तैयार हूं। आप तो कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ लो। ठीक है, तो ये चीजें होंगी। इसीलिए मैंने इस चैनल का नाम रखा सोल ऑफ बायोलॉजी। जो हम लोग बायोलॉजी की आत्मा है ना, वो कैसे बिल्कुल आत्मा को दे देंगे आपको।
ठीक है, आपके पास आत्मा आ गई, आप उससे कोई भी काम करो, बायोलॉजी की आत्मा आपके पास तो है, उस टाइप से आप करोगे। ठीक, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिए, अब हम लोग क्या करेंगे, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, द लिविंग वर्ड। ठीक है, द लिविंग वर्ड। ठीक है, बायोलॉजिकल मतलब था लाइफ, और तो वही जो लाइफ है उसी के बारे में स्टडी है अगले टॉपिक में, द लिविंग वर्ड, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे द लिविंग वर्ड के बारे में कि कैसे लिविंग वर्ड। अब इससे नीट में 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। नीट में इसका कितने क्वेश्चन आते हैं, 1 to 2 क्वेश्चन। बहुत से लड़के बोलते हैं कि सर ये रटने का टॉपिक है, समझ में आता नहीं, लिविंग वर्ड छोटा सा है, इसको छोड़ दो, वैसे पता नहीं कभी क्वेश्चन आते नहीं आते। अरे छोड़ना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बेसिक बना रहा है ना आपका। बेसिक कमजोर रह गया तो आगे कैसे बढ़ पाओगे, तो बेसिक कमजोर होने नहीं देना है। तो हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे नीट के लिए, इसमें 1 से 2 क्वेश्चन आएगा, और ये 1 से 2 क्वेश्चन तो यहाँ के लिए आगे और आपको हेल्प करेगा, ये आगे वाले चैप्टरों में हेल्प करेगा। तो हम अगला टॉपिक कौन सा लेंगे, लिविंग वर्ड, हमारे नेक्स्ट लेक्चर।